फैसल आबाद तालीमी बोर्ड ने जमात नहम के नताइज का ऐलान कर दिया। झंग की बेटी ने नहम में 100% नंबर लेकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। हिजाब ज़हरा की पंजाब भर में पहली पोजीशन, वालिदैन खुशी से निहाल। हिजाब ज़हरा ने कहा, मेरी कामयाबी वालिदैन और असातिज़ा की मेहनत का नतीजा है। पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ जिसने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है। उसके बाद मैं अपने वालिदैन और असातिज़ा का शुक्र अदा करूँगी क्योंकि ये उनकी मेहनत और दुआओं की बदौलत ही मुमकिन है। मेरी बेटी को ज़रूर उसकी मेहनत का फल मिलेगा और एकदम तो यकदम बंदा परेशान हो ही जाता है, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मेरी बेटी को बहुत अच्छे नंबरों से नवाजा। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और मेरे पास अल्फाज भी नहीं है कि किस तरह मैं उनका शुक्र अदा करूँ कि मुझे उन्होंने इतनी बड़ी खुशी से नवाजा है। मेरी बेटी ने बहुत अच्छे मार्क्स हासिल किए। फैसलाबाद तालीमी बोर्ड में डिवीजन भर से नहम जमात के 2,05,182 तलबा ने शिरकत की। 1,05,769 तलबा कामयाब हुए। कामयाबी का तनासुब 51.55% रहा। जिला फैसलाबाद में नहम के आधे से जायद तालिब इल्म नाकाम। 1,20,110 तलबा में से 59,707 उम्मीदवार कामयाब हुए। जिला चिन्योट से 13,627 बच्चों ने नहम के इम्तिहानात दिए। कामयाबी का तनासुब 55.17% रहा। तोबा टेप सिंह में 29,201 तलबा में से 14,975 तलबा पास हुए। नहम के इम्तिहानात में जिला जंग के 32,043 उम्मीदवार शरीक हुए। कामयाबी की मजमूई शरह 62% रही। 14 खसूसी बच्चों ने इम्तिहानात में हिस्सा लिया जो इम्तियाजी नंबरों से पास हुए। जंग जिले के 13 स्कूल्स के 80% तलबा फेल हो गए। 3 स्कूल्स के नताइज 0% रहे। हाई स्कूल बरकत आबाद का एक भी तालिब इल्म पास न हुआ। गवर्नमेंट हाई स्कूल सोनाघग का नतीजा भी 0% रहा। हाई स्कूल अजगल अमाम का भी कोई तालिब इल्म पास न हो सका। डीओ सेकेंडरी नासिरा परवीन ने नाकिस कारकर्दगी का नोटिस ले लिया। पीडीएम पंजाब का दरियाओं में पानी के इजाफे बारे अलर्ट जारी। 24 अगस्त से दरियाए जेहलुम, चनाब, रावी, सुतले जौरिस से मुल्हिका नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का खदशा। सूबे भर के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स और कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। झंग के मकाम पर दरियाए चनाब में तुगयानी बरकरार। चुन भरवाना के मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब। मौज़ा साहमल के करीब पानी का बहाव तेज हो गया। जमीनी कटाव से घर भी गिरने लगे। अहले दे अपनी मददात के तहत नकल मकानी करने पर मजबूर। मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी बुरी तरह मुतासर। झंग में सैलाबी पानी ने अमरूद की फसल तबाह कर दी। सैलाबी पानी, हवा की नमी और सूरज की तपिश अमरूद के दुश्मन बन गई। अमरूद की फसल पककर गन्ने सड़ने लगी। मुश्किलात के बायस फल ना उतारा जा सका। पके अमरूद सैलाबी पानी में बहने लगे। किसानों की कमर पर महंगाई का एक और कोड़ा मार दिया गया। खाद डीएपी बैग की कीमत 1500 रुपये इजाफा की। डीएपी बैग की कीमत 14,214 रुपये मुकर्रर। धान, सब्जियों और दीगर फसलों की पैदावारी लागत बढ़ने का इम्कान। सेक्रेटरी प्राइस कंट्रोल डॉक्टर एहसान भुट्टा की ज़ेर सदारत सूबे भर में चीनी सप्लाई बारे अहम इजलास। गेंद कमिश्नर ने मुख्तलिफ डिवीजन में फ्राहम करता चीनी स्टॉक की तफसीलात बारे आगाह किया। फैसलाबाद डिवीजन में 2,450 मैट्रिक टन चीनी की फ्राहमी यकीनी बनाई जा चुकी है। चीनी की सप्लाई बढ़ाकर कीमत कंट्रोल करने का फार्मूला। हुकूमती कोऑर्डिनेशन कमेटी के पहले इजलास में बड़ा फैसला। ओपन मार्केट में चीनी की 30 के बजाय 60% सप्लाई की जाएगी। सनती सारिफिन को 70 के बजाय 40% चीनी सप्लाई की जाएगी। दूसरी प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट नईम बट की जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई। समंदरी से चीनी के 100 बैग बरामद। मुलजिम को 50,000 रुपये जुर्माना। फैसलाबाद की सराफा मार्केट में फीतोला सोना 1,000 रुपये सस्ता। 24 कैरात फीतोला सोने की कीमत 3,58,000 रुपये हो गई। 10 ग्राम 24 कैरात सोना 857 रुपये सस्ता होने के बाद 3,06,927 रुपये का हो गया। सीसीडी कसूर फैसलाबाद पुलिस का कच्चा चट्टा खोलने लगी। कसूर के रिहायशी गुलाम रसूल के कत्ल में मुलव्विस एक और अफसर बेनकाब।
थाना रेल बाजार का साबिक SHO कलब अब्बास भी कत्ल में मुलविस निकला। साबिक SHO जीशान रंधावा के बाद सब इंस्पेक्टर कलब अब्बास भी मुअत्तल, गिरफ्तारी के डर से रूपोश हो गया। तीन साल कबल अगवा होने वाली खातून की अदम बाजियाबी का केस। फैसलाबाद पुलिस ने खातून के कत्ल की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी। CPO बिलाल उमर की लाहौर हाई कोर्ट से केस निपटाने की इस्तदा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने इस्तदा मुस्तरद कर दी। CPO को मुखबिया की मैयत शनाख्त के लिए आइंदा समात तक मोहलत दे दी। फैसलाबाद में प्रॉपर्टी डीलर एम्बुलेंस में अगवा। कमर डोगर शख्स 208 में प्रॉपर्टी सेंटर के बाहर बैठा था। 4 नामालूम अफराद बगैर नंबर प्लेट एम्बुलेंस में आए। मुलजिमान ने कमर को जबरदस्ती एम्बुलेंस में डाला और फरार हो गए। फैसलाबाद शहर खातून के लिए गैर महफूज। रवा साल खातून को तशद्दुद और हिरासा करने के 600 मुकदमात दर्ज। थाना विमन में 76 केसेस हिरासगी और तशद्दुद के दर्ज हुए। 600 के तनासुब से यौमिया 3 से जायद हिरासगी केसेस दर्ज होने लगे। रवा साल फैसलाबाद रीजन से 239 गैंग के 729 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्जिमान से 1 अरब से जायद का माल मसरूका बरामद किया गया। मुसाहलत न होने से छोटे झगड़े दुश्मनियां बनने लगे। स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन की मसाहलती कमेटियां फाल ना हो सकी। मामूली झगड़ों पर पार्टी थानों कचहरियों के चक्कर काटने पर मजबूर। झगड़ों से बनने वाली दुश्मनियां संगीन मसाइल को जन्म दे सकती हैं। सेक्रेटरी दाखिला की जेर सदारत हुनरमंद आसीर प्रोग्राम बारे इजलास हुआ। IG जेल खाना जात मियां फारूक नजीर, एडिशनल सेक्रेटरी आसिम रजा की शिरकत। सेक्रेटरी दाखिला ने जेलों में तैयार करदा मसनूआत की मिकदार और कैदियों को मिलने वाले मुआवजे का जायजा लिया। DPO टोबा इबादत निसार की खुली कचहरियां। मकामी अफराद की कसीर तादाद में शिरकत। DPO ने मसाइल सुनकर मौके पर हल करने के अहकाम दिए। महकमा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फैसलाबाद हुकाम की अदम तवज्जो। तहसील जड़ावाला के 3 देहात में वाटर सप्लाई स्कीम पर काम मुकम्मल ना हो सका। टेंडर प्रोसेस को 5 माह गुजर गए लेकिन काम ना हो सके। खुड़ियावाला में 1 करोड़ 54 लाख की लागत से वाटर सप्लाई स्कीम भी इल्तवा का शिकार। टोबा में बेसहारा बच्चों को छत देने का मंसूबा रुक गया। फंड्स की अदम दस्तयाबी, बड़े मंसूबे की तामीर रोक दी गई। फंड्स ना होने से बिजली कनेक्शन और इमारत की तज़यीन व आराइश का काम बंद। इमारत की तामीर के लिए 1 करोड़ 20 लाख रुपए के फंड्स दरकार। फैसलाबाद डिवीजन के नर्सिंग मेडिकल कॉलेजेस और हॉस्टल्स की बहाली का फैसला। खस्ताहाल नर्सिंग मेडिकल कॉलेज की बहाली का डाटा तलब कर लिया गया। चीफ इंजीनियर्स बिल्डिंग जोन्स का बिल्डिंग अफसरान को मरासला जारी। डिप्टी कमिश्नर नदीम नासिर का ज़ेर तमीर सरगोदा रोड ता चिनियोट का दौरा। सड़क के तकनीकी पहलुओं का तफसीली मुआयना किया। तामीराती मटीरियल और क्वालिटी चेक की। चिनियोट में डिप्टी कमिश्नर सफिया गोंदल का मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों का मुआयना। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स, न्यू DHQ अस्पताल, बाईपास रोड की तामीर का जायजा लिया। टोबा टेक्सिंग में तजावुजात का खात्मा। पैरा फोर्स के सपोर्ट। हुकाम ने पैरा फोर्स को टारगेट सौंप दिया। शोरकोट रोड और झंग रोड पर कार्रवाइयों का आगाज। चिनियोट एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल वासिक अब्बास सरल का मुख्तलिफ पार्क्स का विजिट। पार्कों की सूरत हाल को बेहतर बनाने की हिदायत। पंजाब मेडिकल कॉलेज को मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिले 8 साल बीत गए। मेडिकल यूनिवर्सिटी को ताहाल अराजी फ्राहम ना हो सकी। वाइस चांसलर प्रोफेसर जफर अली चौधरी कहते हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटी का मेन कैंपस चक झुमरा में बनाने का फैसला किया है। सिफारिशात बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भिजवा दी हैं। फंड्स मिलते ही अराजी का मसला हल हो जाएगा। गैर रजिस्टर्ड मोज़ेजात के जमींदार भी ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के लिए अहल होंगे। मालिकान महकमे ज़राअत के दफ्तर से फॉर्म हासिल करके 31 अगस्त तक जमा करवा सकते हैं। गैर रजिस्टर्ड मौसर के फर्ज तहसीलदार से तस्दीक होना लाजिम करार।
रजिस्टर्ड जायदादों से भी कैपिटल वैल्यू की बुनियाद पर टैक्स लिया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स कवानीन में तब्दीली के मुताबिक इकदाम 2 लाख से जायद की जायदाद पर टैक्स वसूल किया जाएगा। महकमा एक्साइज एंड टैक्सेशन की जानिब से सिस्टम अपडेट किया जा रहा है। ताजरों को टैक्सेस और शरह सूद में इजाफा खटकने लगा। फैसलाबाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टॉलमेंट एसोसिएशन का इजलास। साबिक सदर FCCI राना सिकंदर आजम कहते हैं शरह सूद की वजह से कारोबार करना मुश्किल हो गया। शरह सूद सिंगल डिजिट होने से ही मसाइल हल होंगे। हुकूमत शरह सूद 4 से 5% पर लाए। फैसलाबाद पुलिस के लिए बड़ा एजाज। DSP और SHO प्रेसिडेंट पुलिस मेडल के लिए नामजद। DSP सदर वसीम फराज, SHO थाना सदर इंस्पेक्टर आफ्ताब वसीम को मेडल्स मिलेंगे। सरकारी हज स्कीम में सिर्फ 1640 नशिस्तें बाकी। हुकूमत का दरखास्तों की वसूली 21 अगस्त तक जारी रखने का फैसला। पंजाब हुकूमत का डिवीजन और जिले सतह पर सितंबर में अशरा रहमतुल आलमीन मनाने का फैसला। 1 से 5 सितंबर तक सरकारी स्कूलों में तकरीबात होंगी। हर सतह पर किरात, नात, तकरीर, बैतबाजी, मुसव्वरी, खताबी और क्विज के मुकाबले होंगे। चिन्होट इंतजामिया का भी अशरा रहमतुल आलमीन मनाने का ऐलान।